हेलो बच्चों, क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके आगे वीडियो हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो इसको हमको रिलेशन बताना है और कोफिशिएंट का। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसमें अगर एलसीएम हम 3 एलसीएम ले लेते हैं इक्वल टू 0 करके यहाँ पर, तो 3 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 7 जा 21। तो 21y² माइनस 11y और माइनस का यहाँ 2 इक्वल टू 0। अब इस 3 को इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 21 और b की वैल्यू आएगी माइनस का 11 है एंड c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। तो अब देखिए यहाँ कैसे हम रिलेशनशिप इसका वेरीफाई करेंगे। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। अब इसी में हमको वेरीफाई करना रखकर, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू, ये जो निकाले हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मतलब ए और बी की वैल्यू तो यहाँ से हमने पता कर लिया, लेकिन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखिए कैसे पता करते हैं। इसको पता करने के लिए ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। तो जो है जो y की वैल्यू आएगी वही हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी। तो इसको देखो कैसे फैक्टर करते हैं। तो 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 का ऐसा फैक्टर करते हैं करेंगे जो माइनस करने पर 11 आए। तो 14 3 जा होता है 42। इसको माइनस करेंगे मतलब 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम 11 की स्पेस पे 14 माइनस 3 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 21y² माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज y माइनस 3 इक्वल टू 0। y का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21y² माइनस 14y, ये प्लस का 3y हो जाएगा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम तो 7 कॉमन मिलेगा 7y, तो बचेगा 3y और माइनस 7 2 जा 2 बचेगा। अब प्लस का यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पर y माइनस 2 3y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट का टर्म देखिए सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 7y प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी हमारा 2/3, एक y की वैल्यू इससे आएगी y इक्वल टू माइनस का 1/7 आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम एक वैल्यू इसकी अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे 2/3 एंड बीटा की वैल्यू ले लेंगे दूसरा रूट माइनस का 1/7। ये अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब देखिए ये टर्म इसमें रखेंगे तो सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितना है 2/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/7 है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो माइनस 1/7 इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे 11 है तो माइनस का 11 अपान ए की वैल्यू 21। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 21 आएगा। तो अब ये 3 7 जा 7 टाइम्स गया, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। 14 माइनस यहाँ 3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू माइनस का 11 है क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का 11 भी दिया गया है तो b की वैल्यू माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 11/21 इक्वल टू इधर भी 11/21। ये आंसर देखिए वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 है मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस का 1/7
इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ए भी सी की भी वैल्यू -2 है, तो ये माइनस का 2 ए भी रहेगा, तो ये -2 अपान ए की वैल्यू 21। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अपान 3 7 जा 21 आ जाएगा, और ये भी माइनस का 2 अपान 21। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई कर दी है दोनों टर्म, तो यही क्वेश्चन में करना था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन 2 रूट्स दिया गया, अल्फा एंड बीटा दिया गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगी, अब बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हम वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है। तो अब यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, -5 है तो माइनस का 5 अपान a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 5 आ गया। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो इसका फार्मूला c बाई ए होता है। तो c की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर माइनस का 10 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 10 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इसमें हम वैल्यू ये निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हैं माइनस का 5 है, तो ये -5 का होल ऑफ स्क्वायर, अब -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा ये 10 है माइनस का, तो माइनस का 10 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इसको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको ऐड किया जाएगा तो 45। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 45 आएगी। इसके आगे वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।